कि डॉक्टर सिमरन जैसी इंटरनेशनल फेम की डॉक्टर हमारे कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चरर बन के आए। I'm sorry, I can't accept this offer. जिस कॉलेज ने तुम्हें डॉक्टर बनाया है उस कॉलेज को लौटाने का तुम्हें मौका मिला है कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बनना चाहता हूँ। आप मेरी स्ट्रेंथ है। कविता जी बनाने वाली हैं बहुत ही बढ़िया सा फज। कविता क्या कविता कविता उठो बेटा उधर सोफे पे लेटा एक मिनट क्या हो गया? कविता कविता क्या हुआ तुम्हें? कविता कविता उठ के बैठो प्लीज। डोंट लाई डाउन। कैन यू सिट अप कविता? क्या हो गया? अचानक ऐसे बेहोश कैसे हो गई? कुछ नहीं, बस वीकनेस हो गई, चक्कर आ गया। आप लोग बेकार में मत टेंशन कहीं है। बेटा हमारी तो जान ही निकल गई थी। पापा मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी आपको मालूम है कभी कभी ऐसा लो ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाया करता है। आई डोंट थिंक सो कभी लो ब्लड प्रेशर नहीं है। तेरा बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। क्या बात क्या है? दीदी हम परफेक्टली ऑल राइट। बस सुबह से कुछ खाया नहीं था, इस वजह से चक्कर आ गया। और यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी कविता, कुछ खाती ही नहीं हो। अब तुम्हें भी अक्षय की तरह जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। अब ठीक हो तुम? आर यू फीलिंग बेटर? ये कब से हो रहा है तुझे कभी? हाँ, देख इसे इग्नोर मत कर ऐसे कभी प्लीज। हम कल ही डॉक्टर। दीदी आई एम ऑल राइट बोला ना मैंने। देखो मेरे चक्कर में मेरा शो भी निकल गया। डोंट वरी बेटा, हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। क्यों रश्मि? जी रश्मि बेटा जरा टेप लगा दो। हाँ मतलब रिपोर्ट तो अच्छी है ना? दैट्स अ गुड साइन। जस्ट अ सेकंड। या कम इन। हाँ राइट ओके हाँ फाइन फाइन नो 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 प्रॉब्लम। या श्योर अगले सेशन में ओके। तुम यहाँ कैसे? सर आज आप कॉलेज नहीं आए इसलिए मैं आपसे मिलने क्लिनिक आ गई। क्या हुआ? कल रात को दीदी की तबीयत बिगड़ गई थी। वो अचानक गिर पड़ी और घर के सभी लोग वहीं थे। ओह माय गॉड। हाउ इज शी नाउ? शी इज ओके। वो सबसे यही कहती है कि वो ठीक है लेकिन या आई नो रश्मि, वो अपनी तकलीफ सबसे छुपा रही हैं। लेकिन कब तक सर? सिमरन दीदी, पापा, जीजू सब वहीं थे। सर आई वाज फीलिंग सो गिल्टी। सब कुछ जानते हुए मैं कुछ नहीं कह पाई। वाह रश्मि, तुम्हें क्या मजबूरी है और तुम कब तक चुप रहोगी? सर आप जानते हैं मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे कविता दीदी ने कसम दी है। Then why are you feeling so guilty? चुपचाप देखती रहो, बढ़ने दो उनकी बीमारी। प्लीज सर आप तो ऐसा मत कहिए। तो और क्या कहूं? Look, it's high time. It's high time कि तुम उनकी फैमिली को कविता की बीमारी के बारे में बता दो। लेकिन तुम हो कि चुप हो उस कसम की वजह से। Tell me what is more important, वो कसम या कविता की बीमारी? हाँ? और जितना छुपाओगी उतनी ही देर होगी। कभी ना कभी तो सबको पता चलना ही है। तब क्या तकलीफ कम होगी? सर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। पापा तो पापा से कहने के लिए कौन कह रहा है रश्मि? डॉक्टर सिमरन को तो बता सकती हो। लेकिन सिमरन दीदी भी तो। देखो जानता हूं मैं, तकलीफ उन्हें भी कम नहीं होगी, लेकिन ये जरूरी है। ठीक है सर, लेकिन सर आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ओके। क्या बात है आज तुम दोनों सडनली यहाँ पर?
दीदी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। प्लीज़ आप नाराज़ मत होना। ऐसी क्या बात है जो मैं नाराज हो जाऊंगी? वो कल रात को जो कविता दीदी के साथ हुआ, वो What about कविता? Kavita didi is suffering from kidney cancer. What? डॉक्टर प्रणय और मैं कविता दीदी के डॉक्टर से भी मिले थे और उन्होंने भी कंफर्म किया है। और तू ये बात मुझे अब बता रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया रश्मि। किडनी कैंसर, तुझे कब पता चला? मुझे क्यों नहीं बताया तूने? कविता ने ये बात सबसे छिपाए रखी। रश्मि को भी एक्सीडेंटली पता चला और उसने कसम दिलवाई कि वो किसी को ये बात नहीं बताएगी। कविता ने कसम दिलवाई, कविता ने कसम दी और तूने सुन ली उसकी बात? Are you stupid? You are pathetic. You stole it for heaven's sake, Rashmi. How could you do this? I'm sorry. I'm sorry. What do you mean by I'm sorry? Oh God, कविता तूने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई हमसे? I'm so angry with you. I'm so angry with you. मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी रश्मि। मैं समझ सकता हूँ आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, पर प्लीज हमें आपकी जरूरत पड़ सकती है। सो राइट नाउ आप एक डॉक्टर की तरह बिहेव करेगी तो अभी चल मेरे साथ, अभी चल। कहाँ? कविता के पास। शांति जरा देखना तो कौन है? Wow, what a pleasure. इतना पराया समझती है तो मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई मुझे तूने कभी। Why कभी why? क्या कहती मैं दीदी आपको कि मैं अब क्या तुझे कुछ नहीं होगा, समझी? तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे इतनी बड़ी बात तो बतानी चाहिए थी ना तूने बच्चा। दीदी मैं आपकी परेशानियां बढ़ाना नहीं चाहती थी। तुझसे बढ़कर वो क्या है मेरे लिए कभी? और तुझे क्या लगा था पागल कि हम सबको पता नहीं चलेगा? दीदी मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती थी, सबके साथ सुखी रहना चाहती थी। जितना भी वक्त है अब मेरे पास। क्या मतलब कितना वक्त बचा है तेरे पास? तू कौन होती डिसाइड करने वाली कितना वक्त बचा है? कुछ नहीं होगा तुझे, मैं कह रही हूँ ना। आप मेरी बहन है और खुद डॉक्टर भी। किसे समझा रही हैं दीदी आप? किसे? I don't know. I don't know कभी। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी किसी को पता चले, सिर्फ इसीलिए। नहीं, अब आप दोनों के अलावा ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। नहीं कभी नहीं दीदी, पापा को बिल्कुल भी नहीं। पापा एकदम टूट जाएंगे। आपको याद है हमेशा कहा करते थे एक कविता ही है जिसकी लाइफ बिल्कुल सेटल्ड है, उन्हें पता चलेगा तो बिल्कुल। अच्छा ठीक है, पापा से नहीं कहेंगे, मगर रोहित को बताना ठीक है? नहीं प्लीज दीदी, प्लीज नहीं। उसे मत छुपा। नहीं दीदी, क्या कहूंगी मैं उनसे, क्या कहूंगी? बस इतना ही साथ बचा था हम दोनों का। हाँ, मेरे बच्चे कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे दीदी। नहीं पाएगी। बस बस कोई नहीं, बस अब कोई नहीं रोगा, प्लीज कोई नहीं रोगा, प्लीज कुछ नहीं होगा तुझे कभी। बस बस सालों बाद दुश्मन की कैद से आजादी पाकर अपने देश लौटे फौजियों के परिवार जहां एक तरफ उन्हें मिलकर खुश हुए, वहीं दूसरी तरफ
उनकी हालत देखकर उन्हें दुख भी हुआ। इन युद्ध बंधकों के चेहरों पर उन पर हुए अत्याचार की कहानी साफ नजर आ रही थी। इन्हें कैद से रिहाई तो मिल गई, लेकिन सामान्य जीवन की तरफ लौटने में अभी वक्त लगेगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर तथा चेन्नई के अस्पतालों में दाखिल इन फौजियों से जब हमारे संवाददाताओं ने मुलाकात की तो उनका भी यही मानना था कि शारीरिक तौर पर तो ये जल्द ही सामान्य हो जाएंगे, लेकिन जिस मानसिक तनाव और दर्द से ये गुजरे हैं उससे अलग होना अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग होगी। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम लाएंगे। समझ में नहीं आता जीजा, क्या मेंटालिटी हो गई है लोगों की। हमारा पड़ोसी देश एक तरफ तो दोस्ती बहाल करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे फौजियों के साथ ऐसा बर्ताव। जीजा, सालों साल अंधेरी कोठरी में बंद रखना कम तकलीफ दे है क्या? ऊपर से उनके साथ ऐसा सलूक। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। वाकई सौरभ, जख्म तो भरी जाएंगे, मगर दिलो दिमाग पे जो चोट पहुंची है, ये टॉर्चर, ये वहशीपना, जाने किस हाल में होंगे ये लोग, और उनका ये हाल जानकर उनके फैमिली मेंबर्स क्या गुजर रही होगी उन पर। जीजा, मुझे लगता है कि हमें हेल्पलाइन की तरफ से इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस बारे में तो हमने पहले भी बात की है और मैंने डिटेल्स के लिए भी कहा हुआ है। वी शुड डू समथिंग फॉर देम। जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, उन फौजियों के प्रति हमारा इतना तो फर्ज बनता है। मेटास्टैटिक किडनी कैंसर। यस डॉक्टर, किडनी कैंसर स्प्रेड होकर लंग्स में पहुंच गया है। डॉक्टर, कोई तो इलाज होगा? रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी, एनीथिंग? देखिए, आप खुद डॉक्टर हैं, रिपोर्ट देखकर समझ सकती है। ट्रीटमेंट पॉसिबल है, मगर इस कंडीशन में नहीं। प्लीज़ ऐसा मत कहिए, कुछ तो होगा ना। आई मीन, मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, कोई तो इलाज होगा। देखिए, आपकी तसल्ली के लिए अगर आप चाहें तो आप किडनी के आसपास के टिश्यूज और ब्लड वेसल्स के सैंपल्स को फिर से टेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, यू वांट सेकंड ओपिनियन? यस प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। कविता यूएस में जिस डॉक्टर को कंसल्ट कर रही थी, अगर हम उन्हें... श्योर, मगर उस सैंपल्स के लिए आपको कविता को फिर से राजी करना होगा। आई विल डू दैट डॉक्टर, जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो कविता, हाँ मैं डॉक्टर जयसवाल के यहाँ से बोल रही हूँ। वो जो तुम्हारे... दीदी, हम बाद में बात करेंगे शाम को, जब पापा के यहाँ मिलेंगे। रोहित इज एट होम? या, बाय। इट्स सो सैड। सब कुछ जानते समझते भी हम हर चीज को कितनी लाइटली लेते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि उसमें अपना कोई न शामिल हो। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही कि कविता के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। आई मीन, वो सच जानती है प्रणय, लेकिन फिर भी सबके सामने मुस्कुराती है, नॉर्मल बिहेव करती है। इट मस्ट बी सो डिफिकल्ट फॉर हर। यू नो, फिजिकल प्रॉब्लम्स आर इजियर टू क्योर, लेकिन जो साइकोलॉजिकल प्रेशर में कविता है ना, उसे तो सिर्फ वही समझ सकती है, कोई दूसरा नहीं। तुम समझ सकते हो प्रणय? समझने की कोशिश करता हूं। यू नो डॉक्टर सिमरन, कई बार मैं ये चाहता हूं कि काश मैं कोई सर्दी जुकाम ठीक करने वाला डॉक्टर होता, मामूली सा, 2-4 दवाइयों के नाम लिख दिए, बस खत्म बात। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं अपने पेशेंट के साथ होता हूं, उन्हें स्टडी करता हूं, तो कई बार उनके प्रॉब्लम सुनकर अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करता हूं। मेरे क्रॉस क्वेश्चन से वो अपने दिल का हाल तो मेरे सामने खोल ही देते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनके डर, उनके आंसू सेशंस के बाद भी मेरे साथ रहते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। चाहकर भी कुछ ना कर पाने की तकलीफ मैं समझ सकती हूँ, बट यू आर बीइंग मॉडेस्ट। आई एम श्योर तुम्हें मिलने के बाद तुम्हारे पेशेंट्स हल्का जरूर फील करते होंगे। नो, इनफैक्ट आई टेल यू ऑनेस्टली, मेरा कई बार मन करता है, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी सेक,
मैं तुम्हें तुम्हारे पेशेंट्स के साथ देखना चाहती हूँ, तुम कैसे डील करते हो उनके साथ। रियली? Yeah. तो फिर आप कभी भी आ जाइए मेरे सेशंस के दौरान। You serious? Of course I am. Anytime. Oh God, thanks so much. पापा, एक बात मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है। ये जो हमारी बड़ी साली साहिबा है ना, आजकल कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही हैं हम पर। देखो, पहले तो महीनों तक दर्शन नहीं होते थे इनके, और आजकल देखिए रोज चली आती हैं हालचाल पूछने के लिए, कभी फोन पर या खुद। ये क्या बात हुई? इस बात से परेशान हो रही हो तुम? This is not fair. आऊँ तो शिकायत, ना आऊँ तो शिकायत, आना बंद कर दूंगी मैं। नो सिमरन, आई वाज जस्ट जोकिंग। सच पूछो तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे भी लगता है। पहले नर्सिंग होम की इतनी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब फुर्सत ही फुर्सत है। लेकिन इधर तो देखिए, कविता को क्या हुआ? ठीक से खाना नहीं खा रही। अब ऐसे में वीकनेस नहीं होगी तो क्या होगा? पापा खा तो रही हूँ मैं, आप लोग भी ना बस। कहाँ खा रही है? तब से आधी रोटी नहीं खत्म की है तुमने। पापा जितनी भूख होगी उतना ही खाएगी ना। अरे ये कौन सी बात हुई बेटा? एक रोटी भी पूरी तरह ना खाए? अच्छा पापा, मैं खा रही हूँ। थैंक्स पापा, आपकी बात मानती है, मेरी तो कोई बात सुनती ही नहीं है। वैसे बुआ जी, ये बैंगन का भरता ना कमाल का बना है, कविता को भी सिखा दीजिए ना। सिखा दूंगी। Excuse me, मैं अभी आई। रश्मि, आ जा रही हो? बैड मैनर्स। अरे रोहित, क्यों उसे तंग कर रहा है? मैं क्या तंग करूं? अब छोड़िए ना, ये बताइए कि ये बैंगन का भरता कैसे बनता है? बेटा, पहले तो एक बैंगन की जरूरत होती है। अच्छा, बैंगन से बनता है? नहीं नहीं, करेला करेला। पापा, मैं जरा आस्था को चेक कर आती हूँ। रश्मि, कंट्रोल योरसेल्फ बच्चा। मुझसे नहीं होता दीदी। कविता दीदी ये सब नहीं खा सकती है, फिर भी दूसरों को खुश करने के लिए। रश्मि, पापा और रोहित तो जिद करेंगे ही ना, उन्हें कुछ नहीं पता। And I'm also feeling so guilty. उनका ये सब जानना कितना जरूरी है, और मैं बताऊं तो कैसे बच्चा। बस दीदी, अब और नहीं। मैं अभी जाकर सबको बता दूंगी। प्लीज रश्मि, चाहे इतने दिनों तक छुपाया है, थोड़े दिन और सही। ओह हाय, आइए Hi. प्लीज कम इन। आई एम ग्लैड कि आप आखिर आई गई। क्या करूं, घर में रहती हूँ तो कविता का ख्याल सताता है, और फिर तुमने भी तो कहा था आ जाया करो। या श्योर। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, या स्पीकिंग। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। जी बिल्कुल, आप मुझे डेट और टाइम बता दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। जी, थैंक यू सो मच। या भाई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फोन था। आपको तो शायद पता ही होगा, वहां पे भी एक प्रिजनर ऑफ वॉर एडमिट है। मेंटली इज इन बैड कंडीशन। मुझे रेफर किया गया है। आई विल हैव टू अटेंड हिम। अभी? नहीं नहीं, शायद कल या फिर परसों। आई डोंट नो, दे विल इन्फॉर्म मी। It's really sad, isn't it? हाँ देखिए ना, बॉर्डर पर इतनी बहादुरी दिखाने वाले आज एक मेंटल हॉस्पिटल में पड़े हैं। रियली सैड। आज किसके साथ सेशन है तुम्हारा? एक लेडी हैं, मिसेस लीला शर्मा। ओके, आई होप मेरे यहाँ होने पर एतराज नहीं होगा उन्हें। नॉट टू वरी। वैसे क्या प्रॉब्लम है उनकी? डिटेल्स तो मुझे पता नहीं। पहला ही सेशन है, फोन पे जितनी बातचीत हुई इससे पता चला कि शायद प्रॉब्लम उनकी नहीं, उनकी बेटी की है। ओह, और उसकी क्या उम्र है? आई मीन मिसेस लीला शर्मा की बेटी की। आई हैव नो आइडिया। यस सर, मिसेस लीला शर्मा हियर। सेंड हर इन प्लीज। ओके। मिसेस लीला इज हियर।
Oh my God, right on time. Very punctual, huh? Come in.